हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटॉप। सो इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस फ्रॉम मॉड्यूल बी। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इफ यू आर टारगेटिंग जैव नवंबर 2025, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चलता है और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है और आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए, टाइप्स ऑफ चार्जेस में सबसे पहले तो हमें जानना है चार्ज होता क्या है। देखो, जब भी बैंक लोन देता है ना बोरोवर को, तो बोरोवर क्या करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ती है, कोलैटरल देना पड़ता है बैंक के पास। तो अब अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर दे तो फिर बैंक के पास एक लीगल राइट होना चाहिए कि जो बोरोवर ने सिक्योरिटी दी है उसको जो है अपने पास होल्ड कर सके बैंक, जब तक कि वो पेमेंट नहीं करता, रीपेमेंट नहीं करता, या उसको सेल करके अपना पैसा जो है रिकवर कर सके। सो दैट इज द चार्ज। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, असाइनमेंट है, फिर आपका लियन है, देन सेट ऑफ, हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्टगेज, अप्रोप्रिएशन। सो टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट अप टू सेट ऑफ। ओके, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अ राइट, प्रॉपर्टी और अ डेट। जो ट्रांसफर कर रहा है अपने अधिकार को वो होता है असाइनर, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो होता है असाइनी। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है यहाँ पे राम, और यहाँ पे कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। सपोज कीजिए एबीसी ने राम को पेमेंट करनी है 5 लाख की, बट आफ्टर 90 डेज राम को इमिडिएटली पैसा चाहिए, रिक्वायरमेंट है। तो राम क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा कि मुझे पैसा चाहिए। तो बैंक क्या बोल सकता है कि आप अपना राइट जो है हमें ट्रांसफर कर दो। जो 5 लाख आपको एबीसी बैंक प्राइवेट लिमिटेड से रिसीव होने हैं, वो राइट जो है बैंक को ट्रांसफर कर दिया राम ने। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, असाइनर, जिसने ट्रांसफर किया, और जिसको ट्रांसफर किया बैंक को, वो हो गया आपका असाइनी। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बोला गया है कि जब भी आप ट्रांसफर करो एक्शनेबल क्लेम, यानी कि जिस क्लेम को करने का एक लीगल राइट आपको मिला है कि आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो, 5 लाख रुपए लेने का आपके पास लीगल राइट है इस कंपनी से। तो ये राइटिंग में होना चाहिए। राम राइटिंग में देगा कि मैंने जो है ट्रांसफर कर दिया राइट बैंक को, कि अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बैंक को पेमेंट करेगी 5 लाख की। ठीक है, अभी बैंक ने राम को पेमेंट कर दी है। अब बैंक क्या करेगा, 90 डेज के बाद कंपनी से पेमेंट लेगा। कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप नोटिस दो डेटर को बिफोर द ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। राम को जरूरत नहीं है कि वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस दे कि मैंने बैंक को वो राइट ट्रांसफर कर दिया है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर वो दे देगा दैट इज ऑन हिज डिस्क्रिशन। और यहाँ पे जो है बैंक क्या कर सकता है, कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, अगर कंपनी 90 डेज के बाद जो है 5 लाख जो है बैंक को पे नहीं करती है। तो यहाँ पे बैंक को राम का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं लीगल एक्शन ले रहा हूँ कंपनी के अगेंस्ट कि मुझे कंपनी ने पेमेंट नहीं करी है। वो कर सकता है क्योंकि बैंक को ऑलरेडी राइट ट्रांसफर कर दिया ना राम ने। और असाइनर कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल टू असाइनी, यानी कि सॉरी, राम को 5 लाख की पेमेंट आनी थी तो वही राइट उसने ट्रांसफर किया बैंक को। अब राम यहाँ पे ये नहीं कर सकता था कि 6 लाख का राइट ट्रांसफर कर दे, कि 6 लाख डिमांड करे कंपनी से बैंक। यहाँ पे क्योंकि 5 लाख की पेमेंट आनी थी तो 5 लाख का ही राइट जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। ओके, अब डिस्कस करते हैं लियन के बारे में। लियन क्या होता है, बैंक का राइट है टू रिटेन आ डेटर्स गुड एंड सिक्योरिटी अंटिल द डेट इज पेड। यानी कि बैंक अपने पास होल्ड करके रखते हैं डेटर्स के गुड्स और सिक्योरिटी को जब तक कि आप जो है अपना लोन पे नहीं कर देते हो। तो इट एक्ट एज अ इम्प्लाइड प्लेज, यानी कि बैंकर के पास राइट है उन गुड्स को सेल करने का अगर आपने अपना लोन नहीं चुकाया। आप गोल्ड गिरवी रखवाते हो, हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट ले सकते हैं, बुक डेट के अगेंस्ट ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनके अगेंस्ट हम लोन ले सकते हैं। तो अगर आप अपना लोन नहीं चुका पाते हो, मान लीजिए आपने गोल्ड गिरवी रखवा के लोन लिया, तो नहीं चुका पाते हो लोन, तो बैंक के पास राइट है
क्या कर सकता है, बैंक को गोल्ड को बेच के अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। तो ये राइट जो स्टैट्यूटरी है अंडर सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इट अप्लाइज टू गुड्स रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो भी गुड्स आपको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसीव हुई है ना, उन्हीं पे अप्लाई होगा। इट डज नॉट अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट्स जो आपने बैंक के पास दिए सेफ कीपिंग के लिए। मान लीजिए आपने LIC पॉलिसी, अपनी बाकी सिक्योरिटीज एक लॉकर हायर किया हुआ है, लॉकर में रखी हुई है, तो इन पे नहीं ये सेट ऑफ सॉरी लियन अप्लाई होगा। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट की रिसीट्स भी हो सकती है। अब आप गलती से बैंक के प्रीमाइसेस में अपना पर्स भूल गए और उसमें जो है FD की रिसीट पड़ी है, LIC पॉलिसी की रिसीट पड़ी हुई है, तो वो थोड़ी बैंक ले लेगा लियन अप्लाई करने के लिए, उसी पे लगेगा जो आपने एज अ कोलैटरल बैंक को दी होगी। नेगेटिव लियन क्या होता है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक अंडरटेकिंग दे रहे हो बैंक को कि जो भी आपके मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स हैं, ये सिक्योरिटीज हैं, वो आप ना किसी दूसरे बैंक पे चार्ज क्रिएट नहीं करवाओगे। तो यहाँ पे कोई पोजेशन ही आपने बैंक को दिया, ठीक है, बट ये अंडरटेकिंग दी है, एक प्रॉमिस किया है कि आप उनके अगेंस्ट जो है दूसरे बैंक में जाके लोन नहीं ले सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव लियन। अब बात करते हैं सेट ऑफ की। देखो सेट ऑफ क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी राइट ही होता है विच इज अलाउइंग अ पर्सन कि वो डेट को एडजस्ट करे कस्टमर के पॉजिटिव बैलेंस से। ठीक है, यहाँ पे बैंक क्या करता है, कंबाइन कर देता है कस्टमर का डेबिट यानी कि नेगेटिव बैलेंस एंड क्रेडिट यानी कि पॉजिटिव बैलेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं, राम का SBI में जो सेविंग अकाउंट है जिसमें पड़े हैं 50,000, और सेम बैंक में राम का क्या चल रहा है, पर्सनल लोन जिसकी EMI जानी है 20,000। ठीक है, 20,000 EMI जानी है, तो बैंक के पास ये राइट है कि बैंक राम के पर्सनल अकाउंट से 20,000 यहाँ पे एडजस्ट कर दे लोन अकाउंट में। तो अगर सेट ऑफ बैंक ने लगाना है तो डेट जो है ना वो स्पेसिफिक और सर्टेन अमाउंट का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 20,000 था, ये नहीं कि फ्यूचर और कंटीजेंट लाइबिलिटी जो अभी अकर ही नहीं हुई है उस पे नहीं लगेगा, कि अभी लोन प्रोसेसिंग में है, अभी आपकी EMI स्टार्ट ही नहीं हुई, डिफॉल्ट ही नहीं मतलब आपने किया, आप पेमेंट कर रहे हो, तो फिर उस पे थोड़ी लगेगा। कोई फ्यूचर और कंटीजेंट लाइबिलिटी पे सेट ऑफ नहीं लगेगा। और बैंक जो है ना कैन नॉट सेट ऑफ द क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ गारंटर टिल द लाइबिलिटी ऑफ गारंटर इज डिटरमाइंड। रमेश ने लोन लिया था और सुरेश ने गारंटी दी थी कि अगर रमेश पे नहीं करेगा तो फिर आई विल बी पेइंग टू द बैंक। अब रमेश ने अभी डिफॉल्ट नहीं किया है, रमेश ने डिफॉल्ट नहीं किया, वो EMI पे कर रहा है, तो फिर बैंक यहाँ पे सुरेश के अकाउंट पे सेट ऑफ नहीं लगा सकती। और अगर हाँ रमेश जो है वो डिफॉल्ट कर देता है, उसकी लाइबिलिटी जो है वो प्रूव हो जाती है कि उसने डिफॉल्ट किया और सुरेश गारंटर था, तब फिर बैंक के पास राइट होता है कि वो सुरेश के अकाउंट से जो है वो एडजस्ट कर ले जो लोन पे रमेश ने डिफॉल्ट किया, राइट। तो ये राइट ना कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर द ड्यू डेट फॉर द डेट हैज अराइव्ड। जब आपकी ड्यू डेट ही नहीं स्टार्ट हुई तो तब बैंक का जो है सेट ऑफ नहीं लगा सकता। नेक्स्ट मंथ जो है आपकी EMI जाती है 25th को, तो उससे पहले जो है बैंक सेट ऑफ नहीं लगा सकता है। और बोथ पार्टी मस्ट बी म्यूचुअली इंडेबिटेड टू ईच अदर इन द सेम लीगल कैपेसिटी, यानी कि आपका उस बैंक में सेविंग अकाउंट है और एक लोन अकाउंट है, तो पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, तो वो पेमेंट को एडजस्ट किया जा सकता है, सब दोनों के अपने अपने लीगल राइट्स हैं। और यहाँ पे पार्टनर के जो होते हैं ना पर्सनल क्रेडिट बैलेंस, उसको यूज किया जा सकता है टू ऑफसेट द फर्म्स डेबिट बैलेंस। अब एक पार्टनरशिप फर्म है ABC प्राइवेट लिमिटेड, उसमें दो पार्टनर हैं A और B। अब B का ना सेम बैंक में मान लीजिए SBI में अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट ही है, तो अगर ABC प्राइवेट लिमिटेड की कुछ जो है वो पेमेंट पेंडिंग है, तो बी के पर्सनल अकाउंट से वो कवर की जा सकती है, सेट ऑफ जो है बैंक यहाँ पे लगा देगा, राइट। क्योंकि पार्टनर्स की क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वो आपके उनके पर्सनल एसेट्स तक वो सेल हो जाते हैं अगर वो डेट पे नहीं करते पार्टनरशिप फॉर्म का। ठीक है, तो इसलिए उसके पर्सनल अकाउंट से भी जो है बैंक जो है सेट ऑफ वो लगा सकता है। राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है बिटवीन टू डिफरेंट फर्म अगर उनके सेम एग्जैक्ट पार्टनर है। अब मान लीजिए एक तो ABC है फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एक XYZ है, XYZ है, पार्टनर दोनों में सेम है A एंड B सेम पार्टनर की ये दो फर्म्स हैं। तो यहाँ पे जो है ABC के अकाउंट से XYZ के अकाउंट में सेट ऑफ लगाया जा सकता है बैंक के द्वारा। सोल प्रोप्राइटर्स की बात करें तो जो सोल प्रोप्राइटर्स का पर्सनल और बिजनेस अकाउंट बैलेंस होता है ना, वो भी सेट ऑफ किया जा सकता है एक दूसरे के। मान लीजिए राम ने राम किरियाना स्टोर ओपन किया है और राम किरियाना स्टोर के नाम से ही बिजनेस अकाउंट जो है बैंक में ओपन किया हुआ है, और राम का पर्सनल अकाउंट भी सेम बैंक में, तो बैंक क्या कर सकता है, सेट ऑफ लगा सकता है राम के पर्सनल अकाउंट में। और राम जो आपका राइट ऑफ सेट ऑफ है और राइट ऑफ लियन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है,
और सेम टाइम पे दोनों नहीं आप लगा सकते हो। अगर आपने सेट ऑफ लगा लिया तो फिर आप जो लियन नहीं लगा सकते हो सेम टाइम पे, या लियन लगा हुआ है तो फिर सेट ऑफ नहीं लगेगा। ओके। अब ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेटअप कहाँ पे अराइज होता है? कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे बैंक को प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो राइट ऑफ सेट ऑफ लगा सकते हैं। डेथ हो जाए किसी कस्टमर की, इंसैनिटी हो जाए, मेंटली अनस्टेबल हो जाए, इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर हो जाए, तो वहां पे सेट ऑफ लगाया जा सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, देन ऑटोमेटिक सेट ऑफ विल बी एप्लीकेबल। गार्निशी ऑर्डर आ गया है तो सेट ऑफ पहले लगेगा। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? किसी थर्ड पर्सन को जो है वो पेमेंट करनी है, ठीक है, ये कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो वहां पे जो है सेट ऑफ लगेगा। और आपका जो है आपको नोटिस मिला कि जो कस्टमर है उसने असाइन कर दिया अपना क्रेडिट बैलेंस किसी थर्ड पर्सन को, जो क्रेडिट बैलेंस उसके अकाउंट में पड़ा था उसने थर्ड पर्सन को असाइन कर दिया, तो यहाँ पे भी बैंक पहले अपना सेट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिक राइट होता है सेट ऑफ का इन सिचुएशंस में। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर जो क्लियर हुआ होगा। तो बेसिकली हमने सेट ऑफ, लियन और असाइनमेंट को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में बाकी के पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, प्लेज, आपका हाइपोथिकेशन एंड अप्रोप्रिएशन वगैरह, राइट। तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि बैंकर्स लियन इज ऑफन रेफर टू ए स्पेशल लियन, जर्नल लियन, इक्विटेबल या कॉन्ट्रेक्चुअल लियन। जर्नल लियन क्यों बोला जाता है जर्नल लियन बैंकर्स के लियन को? बिकॉज वो बैंकर के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, रिटेन करके रख सकते हैं डेटर्स की गुड्स और सिक्योरिटी को जब तक कि आप डेट पे नहीं करते हो। स्पेशल लियन क्या होता है कि स्पेशली आपने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट ही बैंक को होल्ड दिया हुआ है कि वो आपके जो फिक्स डिपॉजिट्स को होल्ड करके रख सकते हैं, बाकी अकाउंट को वो नहीं छेड़ सकते, वो स्पेशल की कैटेगरी में आ जाता है। बट बैंकर्स का जो जर्नल लियन होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग राइट है बैंक के पास कि वो बैंक क्या कर सकता है, कस्टमर के जो गुड्स हैं या जो भी उन्होंने सिक्योरिटीज दी हैं उनको रिटेन करके रख सकता है जब तक कि वो डेट पे नहीं करते हैं, और बाद में सेल भी कर सकता है अमाउंट रिकवर करने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो हेयर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द कोर्सेज which you can take if you are preparing for JAB November 2025. So it's a high time कि हम अपनी preparation जो है जल्दी start कर दें। तो कोर्स जो होता है आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे यू कैन सी आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स मिल रहा है जैप का, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है फ्लैट 75% ऑफ का। तो यू कैन क्लिक ऑन द बाय नाउ एंड कैन गेट दिस कोर्स हेयर। ओके। और इसके साथ साथ जो है हमारा नवंबर का लाइव क्रैश कोर्स जो है बैच 5 लॉन्च हो चुका है, तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, कोड जैब 80, फ्लैट 80% आपको लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 पे ऑफ मिल रहा है। एंड कोई और डाउट और कोई और क्वेरी है आपकी तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in, एंड वेबसाइट को डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।